हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सब का क्वेश्चंस होता है सर कि मैथ को हम लोग कैसे पढ़ें, किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा रिजल्ट जो है 100 में 100% आए। तो स्टूडेंट, इसके लिए आप सभी ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये, आप सभी जानते हैं अब जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चंस की संख्या डबल होती है। क्वेश्चंस डबल कहने का सेंस ये हुआ, जितने भी क्वेश्चंस होती है उनमें से आधे क्वेश्चंस का आपको देना होता है जवाब। जैसे फॉर एग्जांपल 100 मार्क का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें दो तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, एक आपके ऑब्जेक्टिव, एक आपके सब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चंस की हम लोग बात करें तो वो जो होती है आपकी 100 होती है। कितनी होती है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव होती है उसकी संख्या होती है 100, लेकिन उसमें से जवाब आपको कितने का देना होता है? मात्र 50 क्वेश्चंस का। ओके। और दूसरा अगर हम बात करें सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव में क्या है कि उधर आपका 50 मार्क का रहेगा सब्जेक्टिव। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप देख लेंगे। लेकिन उस उधर भी आपका 50 रहेगा, 50 मार्क हो गया आपका ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि 85 क्वेश्चंस का जवाब देना है। ठीक है, और उधर आपका हो गया 50 मार्क सब्जेक्टिव में। ओके। अब देखिए इसमें आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। तो ऑब्जेक्टिव की अगर मैं विशेष रूप से अभी बात करूं तो ऑब्जेक्टिव में आप सभी जानते हैं कि एक क्वेश्चंस के पीछे 4 ऑप्शंस आपके रहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्या है, क्लियर है, तो 4 ऑप्शन दे दे, 25 ऑप्शन दे दे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमें इस चीज़ से मतलब है कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है उसका आंसर क्या होगा, हमें उस पर फोकस करनी होती है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दे उससे हमें कोई लेना देना नहीं, जो आंसर होगा टिक हमें वही करना है, तभी आपका रिजल्ट बनेगा, अन्यथा नहीं। तो रिजल्ट सर ये तो बात होगी टिक करेंगे, लेकिन उसके लिए तो कड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। जी बिल्कुल करनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी इसमें नहीं है, तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर चाहते हैं कि आपका रिजल्ट मैथ में अच्छा हो तब, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, जैसा हम सभी जानते हैं क्लास 10th की जो एग्ज़ाम होती है और उसमें जो मैथ का पेपर होता है उसमें सबसे ज़्यादा मार्क अगर किसी चैप्टर से मैथ में पूछा जाता है तो वो आपका ट्रायगोनोमेट्री है। तो ट्रायगोनोमेट्री पे आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। 20 नंबर्स का क्वेश्चंस वहाँ से आपका पूछा जाएगा। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चंस वहाँ से पूछा जाएगा। जाहिर सी बात है नंबर क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे 20 की अपेक्षा, चूँकि मार्क आपका 20 होगा। हमने पहले ही बताया क्वेश्चंस की संख्या डबल होगी, ठीक ना, लेकिन आधे क्वेश्चंस का ही आपको क्या करना है, जवाब। फॉर एग्जांपल जैसे 100 मार्क का आपका एग्ज़ाम है, जैसे मान लो 100 ही क्वेश्चन है तो देना 50 का ही जवाब है। ठीक है, जैसे 100 ऑब्जेक्टिव होता है, 50 का आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। उसके लिए क्या करेंगे, तो अगर मैं स्पेशली कुछ पॉइंट की बात करूं, अगर आप मान के चलिए ऐसा, लेकिन नहीं करना चाहिए, अगर आप 8 से 9 चैप्टर सही तरीके से मैथ में पढ़ लेते हो आजकल, ठीक ना, तो आप 100 में 100 कर सकते हो। लेकिन 8-9 चैप्टर से अगर ही आप पढ़ते हो तो आपकी कॉन्सेप्ट हो जाएगी कमज़ोर। तो इसीलिए पूरे चैप्टर को हम लोग को बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और मार्क भी मेरा 100 में 100 आ जाए। मार्क लाने के लिए आप 10 चैप्टर पढ़ के ही ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोई ज़्यादा चैप्टर है नहीं आपका 10th में, मात्र 14 से 15 चैप्टर है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो इसीलिए क्यों ना हम लोग कुछ चैप्टर को अगर पढ़ रहे हैं तो पूरे चैप्टर को ही पढ़ ले। तो पूरे चैप्टर को पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि आपका मार्क अच्छा रहेगा, ठीक ना, कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, और आगे चल के आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 10th का चीज़ आगे रिपीट होता है। ठीक ना, तो ये सब भी पॉइंट याद रखना है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना है। 3 से 4 घंटा कम से कम आप मैथ को बनाइए, ठीक ना, विशेष करके ट्रायगोनोमेट्री पे खास करके फोकस करना है। वैसे सभी चैप्टर ही अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक ना, तो सभी चैप्टर पे फोकस करना, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, सबसे पहला बात कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस बनेगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस नहीं बनेगा। वैसे बहुत जल्द हम भी आपके लिए रेगुलर क्लास लेकर के आ रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय बलजीत कुमार पे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।